इसका नाम है रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम, बराबर। एक क्वेश्चन है, मैं आपको ले रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी, इसको है ना आपको, रिजल्टेंट ऑफ जनरल फोर्स सिस्टम, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बेल क्रेन लेवल शोन, लोकेट द पॉइंट ऑफ पोजीशन, ये क्वेश्चन है, बराबर। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा एक सपोर्ट दिया है, करेक्ट, एक मेंबर दिया हुआ है जिसपे एक फोर्स आ रहा है जिसकी वैल्यू है 60 न्यूटन, करेक्ट, 50 है, ओके, 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स है। यहां पे एक एंगल है, कितना है, 60 डिग्री, और यहां पे एक फोर्स गिर रहा है 100 न्यूटन का, और यहां पे एक एंगल है 30 डिग्री का, और यहां पे एक फोर्स है 120 न्यूटन का, ठीक है। अब ये साइड कितने का दिया है दोस्त, 40 सेंटीमीटर का, और ये दोनों साइड कितने का दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है, करेक्ट है। बोला क्या, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स। अभी इस फोर्स के अंदर और लोकेट करने बोला, रिजल्टेंट कहां पे लोकेट होगा, बराबर। तभी ध्यान देना, यहां पे कितने इंक्लाइन फोर्स है, एक ही है, उसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, तो मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये एंगल होगा 60 डिग्री, क्या लिखूं यहां पे, 50 cos 60, यहां पे क्या लिखूं, 50 sin 60, हाँ बेटा बोलो बोलो, वर्टिकल, हाँ आएगा ना, लेकिन वो तो जब सॉल्व करेंगे तब ना, अभी तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना, माइनस प्लस तो नहीं दिखा रहा है ना अभी, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, समीशन एफ ऑफ एक्स कंसीडरिंग राइट साइड एज पॉजिटिव, चलो हेल्प करो, क्या क्या लिखूं मैं, बोलो हेल्प करो, एफ ऑफ एक्स बता दो, प्लस 50 cos 60 प्लस 120, और कुछ है क्या फोर्स, नहीं, आंसर बता दो। सेकेंड स्टेप, समीशन एफ वाई कंसिडरिंग ऑफ साइड एज पॉजिटिव, -50 sin 60 -100, तो इससे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। फिर अब रिजल्टेंट बता देना, R इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। यहां तक होने के बाद का स्टेप रहेगा थीटा, tan इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। यहां तक कर लोगे आप सॉल्व, यस नो, यस कर लोगे, कोई इशू नहीं है ना, कर लो। फिर वेरिगनेंस अप्लाई करना सिखाता हूं, वेरिगनेंस एक नया टॉपिक आ जाएगा। हाँ ध्यान देना, ये कितना मिला समीशन एफ ऑफ एक्स, हाँ ठीक है 1, ओके ये बता दो 143.30, रिजल्टेंट बता दो, नहीं 203.86, और R 44. एकदम राइट है आंसर, बराबर। थीटा नेगेटिव नहीं लेते, एफ आई की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं लेते, मैंने 10 बार एक ही चीज बोला है, करेक्ट। अब अपने को करना है लोकेट, ये नया कुछ है, बराबर, ये सिखा दूं, लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट। ध्यान दोगे लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट कैसे करते हैं, यूजिंग वेरिगनेंस थ्योरम, करेक्ट। अभी ध्यान देना, वेरिगनेंस थ्योरम लेना है मेरे को। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, और इस पॉइंट का नाम है सी। यहां पे एक फोर्स है, कितने का फोर्स है, 120 का। यहां पे एक फोर्स है, उसका कितनी वैल्यू है, 50। यहां पे एक एंगल है 60 डिग्री,
करेक्ट। फिर और कुछ छूट रह गया? हाँ, बीच में एक फोर्स है कि उसकी वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन। यहां पे एक वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, यहां पे एक वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। और ये है 30 डिग्री और ये है 40 सेंटीमीटर, करेक्ट है। वेरिगनियस थ्योरम लेना है मेरे को। सो मैं वेरिगनियस थ्योरम किधर लेना है? क्वेश्चन में बोला रहेगा लोकेट द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मुझे वेरिगनियस थ्योरम बी पे लेना पड़ेगा। सो समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट पॉइंट बी, करेक्ट। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा मैं, समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ बी अबाउट बी ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू रिजल्टेंट इनटू डी, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसको और सिंप्लीफाई करूंगा मैं, समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जितने भी फोर्स है सबका मोमेंट ले रहा हूं बी के ऊपर। समझ में आया? अब ये फोर्स कहां जा रहा है? इस जगह पे जा रहा है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल ऐसा बनेगा, एक वर्टिकल ऐसा बनेगा, जो कि ऐसा और ऐसा बना है, करेक्ट। ये हॉरिजॉन्टल कितनी वैल्यू है? 50 cos 60, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इसको मैंने वैसे टिप पे दिखाया, क्यों दिखाया वो रीजन बताऊंगा मैं। 50 sin 60 डिग्री, करेक्ट है यहां तक, बराबर। अभी ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, मैं पॉइंट बी पे ले रहा हूं, मैंने बी पे पेन पकड़ा, मोमेंट ले रहा हूं, ये सीधा मार दिया पेन। क्या मेरा पेन घूम रहा है कहीं पे भी? नहीं घूम रहा है। लेकिन अब ये फोर्स ऐसा मार रहा हूं, मेरा पेन कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। सो मैं यहां पे लिखूंगा माइनस, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज हमारे लिए पॉजिटिव है, एंटी हमारे लिए पूरे सब्जेक्ट के लिए क्या रहेगा हमेशा? तो प्लस वर्टिकल फोर्स, धीरे धीरे समझेगा, डोंट वरी, इनटू बी तक का डिस्टेंस कितना है? 40। ठीक है, मैं वापस एक बार सिखाता हूं। मैंने बी पे पेन रखा। सर बी पे क्यों रखा? बिकॉज कहां पे मोमेंट ले रहा हूं मैं? बी के ऊपर रखा, ये 50 मारा, कैसा घूम रहा है पेन? तो एंटी के लिए क्या लिखा मैंने? वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? वर्टिकल फोर्स। अब ये सीधा घुस रहा है, क्या मोमेंट डेवलप होगा? नहीं। मैं वापस बी पे पेन रखा, 100 मारा, कैसा घूम रहा है? तो क्या लिखना चाहिए? प्लस 100 इंटू 20। सही है यहां तक? नेक्स्ट, अभी ध्यान देना, हाँ बोलो। यस, जहां पेन रखा वहां से डिस्टेंस जिस जो फोर्स ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल डिस्टेंस। पेज के ऊपर लिख लो, वर्टिकल फोर्स को हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। ठीक है यहां तक, बराबर। वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल डिस्टेंस। आगे ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। अभी मेरे को वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, एक ट्राइंगल बना लेता हूं यहां पे। इसकी वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए ये हाइट, मुझे चाहिए ये हाइट, ताकि वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल सके। आया समझ में मैंने क्या बोला? मुझे ये हाइट चाहिए। क्या लगा सकता हूं कि ये हाइट मिल जाएगा मेरे को? क्या लगा सकता हूं? नहीं पता। नहीं पता ना बोलो, नहीं पता। ओशा छोटा सुना है आपने? ओशा का छोटा है, करेक्ट। ओशा छोटा, एंगल के जो बगल में रहता है उसको एडजेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। हाँ, ये हाइपो है। हाँ, ये 40 है ना, मेरे को दिया ना 40 इंक्लाइन दिया ना, करेक्ट। तो मैं यहां पे लगा रहा हूं cos 30। फॉर्मूला क्या है cos का? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। साइन का क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। टेन का क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, cos थीटा एडजेसेंट मेरे को नहीं पता, अपॉन हाइपोटेनस, तो मेरे को यहां से मेरी x मिल जाएगी 40 cos 30,
करेक्ट। 40 cos 30 की वैल्यू बता दो कैलसी पे। 40 cos 30, हाँ 20√3। एसडी दबा दो। एसडी का बटन पता है कैसे दबाते हैं? हाँ 34.64, तो 34.64 ये आंसर है। लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस आंसर ओवर हियर। मैंने पेन रखा वापस से बी पे। सर क्यों बी पे? बिकॉज क्वेश्चन का डिमांड है। फोर्स कैसा दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल, तो पेन कैसा पकड़ू? वर्टिकल। फोर्स कैसा दिख रहा है? वर्टिकल, तो पेन कैसा पकड़ू? फोर्स कैसा दिख रहा है? तो पेन कैसा पकड़ू? फोर्स कैसा दिख रहा है? तो पेन कैसा पकड़ू? सोया है तो खड़ा, खड़ा है तो सोया, बराबर। फोर्स अगर तेरा खड़ा है तो सो के लेने का, और फोर्स तेरा अगर सोया है तो खड़ा होके लेने का। याद रहेगा? ठीक है। पेन रखा मैंने बी पे, मारा ये कैसा घूम रहा है पेन? क्लॉकवाइज। माइनस 120 इंटू 34.64। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? इज इक्वल टू रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है? वैल्यू कितने? 203.86 इंटू डी। एक सेकेंड, क्या मेरा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई में कोई भी वैल्यू नेगेटिव है क्या? एफ ऑफ एक्स वाई है तो यहां माइनस लगा देने का, नेगेटिव नहीं रहेगा तो नहीं लगाने का। शिफ्ट सॉल्व, यहां से मेरे को डी मिल जाएगा और मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्टेंट फोर्स यहां से कितने दूर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है। अभी सुनो, एफ ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव, हाँ ना बोलो? हाँ। एफ ऑफ वाई नेगेटिव आया, हाँ ना बोलो? ये आपका रिजल्टेंट एक्ट करेगा एट एंगल थीटा पे, करेक्ट है। आपका रिजल्टेंट एक्ट करेगा एट एंगल थीटा पे, ध्यान से देखना। तो मतलब यहां से एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। डन, बस इतना कर देना है आपको। ठीक है, ये फाइनल आंसर रहेगा। अब भी मत बनाओ, पहले आप सॉल्व कर लो पूरा, फिर मैं ये सिखाता हूं। ठीक है, कैसे लिखते हैं आंसर, तब जाके आपको पूरे 6 मार्क मिलेंगे। ये पेपर में कंपलसरी आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यार पहले सम में इतना नहीं समझोगे, 2-3 सम के बाद आप समझोगे। तो डी का आंसर है शिफ्ट सॉल्व करके 2.083 मीटर। बट इतना तो लिखने के बाद मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों पता है? उसको एक फाइनल आंसर चाहिए रहेगा ऐसा, तो आपको मार्क्स देगा वो। ये रिजल्टेंट सर ऐसा ही एरो क्यों बनाया? ऐसा एरो, ऐसा एरो, ऐसा एरो क्यों नहीं बनाया? क्यों ऐसा बनाया? क्योंकि बोलो, सही बोल रहे थे। अच्छा पूछ रहे हो, क्योंकि मेरा एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, एफ ऑफ वाई नेगेटिव, इसके बीच में ही आएगा एफ ऑफ आर। सही बोल रहा हूं? दो सुंदर सुंदर कन्या मेरे को इधर खींच रही है, इधर खींच रही है, तो ये दोनों के बीच से ही भागूंगा ना मैं। इधर जाऊंगा क्या? सुंदर कन्या में एकदम खुश हो जाता है। डबल फीस लूंगा 2 बार समझाने का। ठीक है, तो आपको समझा ये एरो इधर ही क्यों आएगा? यस, समझा दोस्त? नहीं समझा? समझा। अगर सपोज एफ ऑफ वाई आपका पॉजिटिव रहता, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव रहता, तो एरो किधर आता है? इसके बीच में। तो ये एरो क्लियर है? चलो, तो ये मेरा डी आ गया, जो ढूंढा ना हमने डी, ये आर की वैल्यू लिख देना, बस खत्म बात, बराबर। और एक आपने एंगल ढूंढा था थीटा, वो यहां दिखा देना, ये डब्बे में एक आंसर रख देना, खत्म बात। आपका कोई माई का लाल नहीं रहेगा, 8 में से 8 देने से रोएगा, पूरा 8 दे देगा, क्योंकि ये फाइनल आंसर लिखते नहीं है लोग। फिर बोलते सर हमको 4 ही मिला, 5 ही मिला, 6 ही मिला। ये रीजन है, आंसर्स पूरे राइट होने के बावजूद दे नीड दिस आंसर। इस आंसर को बोला जाता है रिजल्टेंट फोर्स। देन कंप्लीट कर लो। सर ये नहीं समझा, कोई बात नहीं, अगला सम में समझ जाओगे। सर वो डी को आप ऐसा भी तो बना सकते थे। ये डी जो रहता है ना, हमेशा 90 डिग्री रहता है रिजल्टेंट फोर्स से। समझ में आया? अब 90 बेटा सुनना मेरी बात, अब ये लाइन के 90 एग्जैक्ट इधर ही बनेगा। समझ में आया? अब यहां लाइन बनेगा तो टच होना चाहिए बी को, उसके लिए मतलब इसका रिजल्टेंट ऐसे ही कुछ बनेगा ना, और 90 डिग्री ऐसा बनेगा तो ऐसा बनेगा, करेक्ट ना? ये रिजल्टेंट तेरा फिक्स है,
तुझे 90 बनाना है इसके ऊपर, डेफिनेटली इधर ही बनेगा या तो इधर बनेगा, बट इस साइड लेके कुछ मतलब नहीं है। करेक्ट? कोई सवाल है? परफेक्ट है, थोड़ा खिचड़ी मत करो, सिर्फ ऐसा बना दो, खत्म बात। ठीक है, डन। बॉक्स में कर देना ये आंसर को, उधर लिख देना ANS आंसर, नीचे लिख देना रिजल्टेंट फोर्स, खत्म। यार वी फिनिश विद दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते। चलो विल टेक वन मोर न्यूमेरिकल, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड क्या बोला है सब में। क्वेश्चन क्या है? अ डैम इज सब्जेक्टेड A dam is subjected to three forces of 50 upstream side of face AB, 30 on downstream side incline face and own weights 120 as shown in figure. Determine the single force and locate its point of intersection with the base AD. Assume all the forces lying in a single plane. यही क्वेश्चन है। एक तो इसका सेल्फ वेट है 120 न्यूटन का, विच इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस, कितना मीटर बोला है? 2 मीटर, और यहां पे एक डिस्टेंस दिया है 4 मीटर, और यहां पे एक फोर्स दिया हुआ है 50 न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, ना कि न्यूटन, किलो न्यूटन, तो ये भी किलो न्यूटन होगा। ओके डन, 2 मीटर, और यहां पे एक फोर्स है 30 किलो न्यूटन, बराबर। यहां पे एक डिस्टेंस है 1.5 मीटर, क्लियर है? ये डिस्टेंस कितना है दोस्त? 5 मीटर। क्वेश्चन खत्म। करेक्ट? हाँ ना बोलो? यस। पहला रूल्स क्या बोलता है? हाँ, कुछ बच गया? नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ, अच्छा, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, ओके 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 ओके, 2.5 मीटर, ओके डन। अभी यहां पे एक फोर्स है 30 का दिख रहा है, किलो न्यूटन, उसका मेरे को एंगल चाहिए। एंगल दिया है क्या? नहीं दिया है, एंगल मिसिंग है ना? करेक्ट? एंगल मिसिंग है, मेरे को एंगल चाहिए सबसे पहले। करेक्ट? एंगल मेरे पास नहीं है, तो ऐसा क्या दिमाग लगा सकता हूं कि मेरे को एंगल मिल जाएगा? क्या दिमाग लगा सकता हूं? कुछ सोच सकते हो आप लोग? मैंने सोच लिया, आप सोच सकते हो कुछ? देखो इधर, अगर मुझे ये एंगल मिल गया तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, क्योंकि इसको रिजॉल्व करूंगा मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल है, बाय अल्टरनेट एंगल ये एंगल सेम रहेगा। करेक्ट? वो एंगल ढूंढना है मेरे को, डन, वो एंगल मेरे को चाहिए। ठीक है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, मैं थोड़ा गेम करने वाला हूं, ध्यान देना। सही है? राइट एंगल ट्राइंगल, वो राइट एंगल ट्राइंगल में यहां ड्रॉ करके ले लेता हूं। सही है? हाइट कितना है दोस्त? 6। बेस कितना है? गलत, थीटा। अपोजिट एडजेसेंट क्या लगाओ? tan थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसको अपोजिट बोलते हैं, थीटा के सामने देख रहा है ना, चिपक के वाले को एडजेसेंट बोलते हैं। थीटा मिल जाएगा, करो कैलसी, करो कैलसी, 67.38 डिग्री, करेक्ट है? अच्छा देखो, मैं 2-3 तरीके से समझाता हूं। ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा। सपोज आपका दिमाग नहीं चलता रहेगा, सपोज ऐसा लगता रहेगा नहीं सर नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा एक बार अच्छे से बताओ, तो इधर ध्यान देना। करेक्ट? यहां से एक फोर्स है जो 90 डिग्री पे है, 90 दिखाया ना, इसको मैंने एक्सटेंड किया ऐसा। करेक्ट है? इसको रिजॉल्व करूंगा मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एग्री? ये एंगल है मेरे पास, एग्री? तो
मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे हॉरिजॉन्टल डिग्री, करेक्ट, ये देखो ये है आपके पास, बराबर, ये एंगल ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये एग्जैक्ट 90 बन रहा है, तो ये आपका एक्स रहेगा, कुछ तो एक एंगल आएगा, वापस ये 90 बनेगा, उसमें से ये वापस ये एंगल सेम आएगा। तो मतलब इन शॉर्ट तुमको क्या समझना है, ये जो एंगल आया ना, ये कितना है आपका 67.38, वो जो एंगल आया, रुक जाओ नहीं मेरे को डिटेल में समझाने ही दो वरना गड़बड़ हो जाएगा। इंक्लाइंड है, ये फोर्स है, करेक्ट, इसको मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बनाता हूं, ये एंगल आ गया 67.38, करेक्ट। अभी ध्यान देना, ये कौन सा फोर्स है, 30 वाला है, करेक्ट। इसको मैंने रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टल और इसको रिजॉल्व किया मैंने वर्टिकल। कोई तकलीफ है, कोई भी नहीं है, अच्छा मेरे को बस इतना सा हेल्प कर देना, बाकी कुछ मत हेल्प करना। ये एंगल कितना है, कितना है 90, एग्री। सम ऑफ ट्राइंगल शुड बी 180, ये 90, ये 67, ये आपको कुछ तो एक एंगल आ जाएगा, करेक्ट, कोई भी एंगल आएगा, कुछ तो आएगा। लेट अस मार्क दैट एंगल एज एक्स। ये 90 है, 90 में से एक्स गया तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल आ जाएगा, थीटा हो गया, करेक्ट। तो वर्टिकल के साथ क्या बन रहा है, वर्टिकल के साथ क्या बन रहा है, थीटा। तो यहां पे एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है थीटा, 30 cos थीटा। तो यहां पे क्या बनेगा 30 sin थीटा। वापस एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, यहां ध्यान देना, ये मैंने छोटा सा ट्राइंगल बनाया, ये थीटा है, करेक्ट। यहां पे ये एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल, यहां पे एक फोर्स है वर्टिकल, करेक्ट। तो जो एंगल इधर है वो सेम एंगल इधर आएगा, करेक्ट, 180 में से माइनस करके। सो यहां पे आपको दिखाया मैंने प्रूफ करके कि यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है थीटा, बिकॉज ये आपका एक्स रहेगा, करेक्ट, ये आपका एक्स रहेगा और ये फोर्स आपका ऐसा गया है, तो ये एंगल थीटा बन जाएगा ऑटोमेटिक, बिकॉज ये 90 बन रहा है, 90 में से एक्स गया तो ऑटोमेटिक थीटा हो जाएगा। डन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट एक दो बार प्रैक्टिस से समझ में आएगा, धीरे धीरे, घबराने वाली बात नहीं है। डन, ये आपका थीटा हो गया। बस अभी क्या करना है आपको, कुछ भी नया नहीं करना है, अब आपको समीशन एफ ऑफ एक्स और समीशन एफ ऑफ वाई करना है। तो समीशन एफ ऑफ एक्स में आपको क्या क्या दिखेगा बता दो जरा, +50 और क्या दिख रहा है -30 साइन थीटा की वैल्यू 67.38 और क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं। यहां से आपको एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। समीशन एफ ऑफ वाई क्या क्या दिख रहा है बता दो मेरे को जरा, -30 67.38 -120, हाँ ना बोल दो, यहां तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप रिजल्टेंट कर लेना। क्या फॉर्मूला रहेगा दोस्त रिजल्टेंट का, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। यहां तक कोई सवाल है आपके माइंड में, कुछ भी नहीं। थीटा कैसे निकालोगे, वो थीटा रिजल्टेंट वाला थीटा tan इनवर्स ऑफ समीशन एफ ऑफ वाई समीशन एफ ऑफ एक्स, थीटा मिल गया। यहां तक कोई सवाल है नहीं। यहां तक होने के बाद का स्टेप सिर्फ लोकेट करना रहेगा रिजल्टेंट, जो कि वेरिएंस थ्योरम लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट, कौन सा बोला है ए, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, एडी बोला है ना, बेस एडी, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए एडी। पहले आप इतना करोगे, चलो करो, स्टार्ट करो, सिर्फ आंसर डिस्कस कर लो। एफ ऑफ एक्स बोल दो, ओके डन। नेक्स्ट 131.58 डाउनवर्ड्स आया ना, नेगेटिव। थीटा आर 133.45, आगे 80.38 डिग्री, ठीक है।
फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट्स के बाद कुछ भी आंसर आए फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के लिए मैंने डाउनवर्ड्स लिखा है, अगले स्टेप में पॉजिटिव लिखे डाउनवर्ड्स कर देने का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका वेगनेस दिखा दूंगा। देन चलो बाय।